थ्री इडियट्स है या जो भी पिक्चरें हैं, ये बड़ी बड़ी आई थिंक बहुत अच्छी पिक्चरें हैं जो लोगों को, हम लोग सब देखते हैं लेकिन अपने रियल लाइफ में उसको इम्बाइब नहीं करते हैं। स्पेशली पेरेंट्स, मैं अपने मतलब अपने लेवल के पेरेंट्स को बोलूंगा कि बच्चे सारे अच्छे हैं, आप खाली उनको ये चीज सिखाइए कि आपको जिंदगी में अच्छा इंसान बनना है, अच्छे काम करने हैं, किसी का बुरा नहीं करना, दैट्स इट। आई थिंक अगर आप वो एम लेके चलें तो एवरीथिंग इज फाइन। बट कभी बीच में ऐसा फील नहीं हुआ बिकॉज करण इंजीनियरिंग की तरफ आपने कभी या पुश किया हो, लेकिन आपको पता था कि करण का जो माइंड या फोकस है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या यूट्यूब की उनको तरफ पता कुछ ही नहीं जाना था है? ना। अच्छा, बताया ही नहीं आपने? उनका यार उनका फिक्स था 10th में, मतलब सबका फिक्स्ड होता था हमारे टाइम पे। तो 10th में अच्छे नंबर आए तो लड़का नॉन मेडिकल या मेडिकल लेगा, ठीक है। हाँ, बुरे नंबर आए तो कॉमर्स करेगा, आर्ट या कॉमर्स में चला जाएगा। नॉन मेडिकल ले लिया, बच्चे ने नॉन मेडिकल ले ली, इंजीनियरिंग करेगा, ठीक है। इंजीनियरिंग कर ली, या तो एमटेक करेगा या जॉब करेगा या एमबीए करेगा। तो वो चीज़ें चलती रही। और मेरा भी सेम था, मैंने एमबीए के लिए भाई अप्लाई करने वाला था मैं, मगर एमबीए फिर मैंने सोचा यार ये नई चीज़ आई है, देखते हैं। तो वो ट्राई में 6 महीने निकाल दिए, चलो 1 से हम 5 पे पहुंचे, और 6 महीने निकाल दिए, 5 से 10 में पहुंचे। तो वैसे करते करते कहीं ना कहीं 100% पे आ गए कि यार अब कर सकते। और ये साइलेंटली देख रहे थे, अब इनको पता था कि हाँ। और मैं तो ये कहता हूँ भाई 30 तक तो आपके पास लाइफ है अपने एरर्स करने की, ट्राई करने की। और तब मैं वैसे ही कितने साल का था, 2011 2015 में मैंने खत्म करी है अपना, सोच मेरी मैथ्स में कितना हो गया? 2015 मार्च में फिनिश करेंगे 15 में खत्म। तब मेरी एज क्या होगी, 18, 94 और 15 22, तो मैं भी 21-22 साल 22 का साल था। का। तो पढ़ाई भी कर सकते थे, नहीं, अब नौकरी। ये है 22 साल में मैं ऑफिसर बन गया था, 20.5 साल में मैं आर्मी एकेडमी ज्वाइन कर चुका था, और 22 साल में मैं श्रीलंका में लड़ रहा था। My और हम goodness. सोच रहे थे कि और भैया हम करना सोच कुछ रहे नहीं। थे, ये फैक्ट है, नहीं ये तो फैक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने कोई बड़ा अच्छा करा या बुरा करा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसने ये फील्ड कहीं ना कहीं से देखी। इट इज नॉट ये अभी बोल रहा है कि फील्ड मैंने देखी, बट इसने उस फील्ड को स्टडी किया, पूरा देखा, पर एंड तब देन। हमें फन के लिए कर रहे थे ना, हमें पैसा। और मैं तो कहता हूँ आज के टाइम पे कोई भी प्रोफेशन फन के लिए करो, नहीं, बट पैसा अपने आप आप आएगा। एक बात बताओ, उस टाइम ये फील्ड बाहर में चल रही थी? पर पैसा तो फिर भी नहीं था ना। पैसा देखो, हर एक चीज को पैसे से नहीं लिंक करना चाहिए। मतलब अगेन ये सस्टेनमेंट के। एक यूथ में ये चीज, मतलब वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि एवरीथिंग इज नॉट मनी। यू शुड फर्स्ट थिंक अबाउट जॉय एंड देन लिंक इट टू हार्ड वर्क। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप उस गोल को अचीव करने के लिए आप एजुकेट करते हैं, लिटरेसी करते हैं, फिर आप हार्ड वर्क करते हैं, फिर आपके पास पैसा आता है। बट एवरीथिंग इज नॉट मनी कि भाई मेरे को पैसे के लिए सोचना है, उसके लिए मेरे को ऐसे काम अगर आप करोगे तो मैं कभी कह रहा नहीं पहुंच सस्टेन, पाओगे। वो बाद में। पैसे के लिए तो हमें भी नहीं आया, हम तो पैसा था ही नहीं, हमने क्या सोचना था पैसा आना है। बट वो एक इंजॉयमेंट और एक कहीं ना कहीं आफ्टर 6 मंथ्स में होता ना, 6 मंथ गोल लेके चले। आफ्टर 6 मंथ आपको कहीं ना कहीं लगा हाँ अब थोड़ा बहुत हो रहा है, सस्टेन कर सकते हैं, फिर आप उस तरफ चलते रहे। बट 18-20 हज़ार की नौकरी करने से अच्छा हमने कहा यही फील्ड ट्राई कर लेते हैं। बट जो अभी आपने बोला ना कि आर्मी 22 साल में आप ज्वाइन कर चुके थे, आई थिंक आर्मी एक ऐसा एक ऐसा वो है फील्ड जहाँ पे प्रधानमंत्री ना 20-22 साल के लड़के को आके बोलता है कि देश की कमान तेरे हाथ में। किसी भी फील्ड या किसी भी उसमें चले जाओ आप, 20-22 साल में आपको देश की जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। आप सही कह रहे हो, परम क्या है कि जब आप एक्स एनडीए, जो एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी है, जो हमारी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, उसमें बच्चे 12th के बाद चले जाते हैं, 11th के बाद एग्जाम दे देते हैं, तो वो 18 साल के 17 साल के बच्चे हैं। उसके बाद उनकी 4 साल की ट्रेनिंग के बाद वो ऑफिसर बनते हैं। सो यू आर राइट कि मतलब देश की कमान आपके साथ, जो आपके लड़के हैं, जो हमारे वीर सोल्जर हैं, जो लड़के हैं, उनकी कहीं ना कहीं जिंदगी आपके हाथ में है। राइट। तो ये बहुत बड़ी बात है देश का, और उनका आपको ध्यान रख करके, इसीलिए हमारी जो हिंदुस्तान की आर्मी है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज। वाई? बिकॉज ये नहीं कि इक्विपमेंट बहुत अच्छा है या बेस्ट है, इट इज बिकॉज जो आपके लोग हैं, जो आपके लड़के हैं, वो ऐसी ऐसी सिचुएशन में रह सकते हैं। मतलब मैं 4000 मीटर पर बिना कोई बहुत ज्यादा गर्म कपड़े लिए हुए, मेरे सारे लड़के मेरे साथ थे। और तब इतने इक्विपमेंट नहीं होता था जितना आज के टाइम पे थोड़ा तो बहुत नहीं, हमारी न्यू रेजिंग थी तो इक्विपमेंट नहीं था। हम लोग पहलगाम में थे, यात्रा में थे, प्रोटेक्शन दे रहे थे ऊपर पहाड़ों पे। और वहां पे मतलब मेरे को याद है कि चलते चलते मेरे लड़कों ने चाय बना दी थी। अभी लोग हैरान हो जाएंगे, चलते चलते चाय कैसे बनती है? तो बाल्टी के अंदर आप एक स्टोव रखते हैं, स्टोव अंदर जल रहा होता है, उसका पतीला होता है, चाय बन रही होती है। क्या बात। और जब हम ऊपर पहुंचे तो ऊपर एक लेक थी जो कि बर्फ से ढकी हुई थी, बर्फ थी उसमें पूरी। अब तगड़ी हवा चल रही थी, ठंड लग रही थी, तो लड़कों ने बोला क्या करें, ठंड कैसे बचाएं? तो उन्होंने पत्थरों की दीवार बनाई
ताकि पत्थरों की दीवार से हवा रुकी, हवा से काफी चीजें फर्क और पड़ उससे जाती मैं हैं, रात निकाली। और उसके अंदर हम लोगों ने रात निकाली, एक नहीं 3 रातें निकाली उस एरिया में तकरीबन। माय गॉड। एंड वी डिड नॉट हैव, मतलब एक मेरे को याद है, मेरे पास एक जो नॉर्मल स्लीपिंग बैग हम लोग ले जाते हैं वो था, और 2, मतलब इट वाज और स्लीपिंग बैग तो बर्फ पे ही लगा होगा। हाँ, मतलब एग्जैक्टली तो पत्थर थे, 4000 मीटर कम नहीं होता है, मतलब इट इज ऑलमोस्ट मोर देन 12-13,000 कट करके कितना? हाँ 13,000 फुट। 13,000। हमें सांस नहीं आती, सांस नहीं आती, हाँ, हाँ, सीरियसली नहीं so, आती। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि आप ये देखो, और हम मतलब पहलगाम से ऊपर गए थे चढ़ते चढ़ते, तो इंडियन आर्मी का जो लड़के हैं, चाहे अभी आप इतने इंसिडेंट्स हैं, मतलब इतने आपके पास गलवान है, बाकी चीजें हैं, हमारे लड़के दिल से बहुत स्ट्रांग हैं, दिमाग से बहुत स्ट्रांग है, मतलब हर एक चीज से बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए जो आज तक हमारा देश है, मतलब आई थिंक मैं एसएसबी में भी रहा हूँ, मैंने ऐसे, मतलब इट्स अ वंडरफुल आर्मी जो हमारी है। ये ना मैं ऑडियंस के लिए बेसिकली चाहूंगा कि आप बताओ, बिकॉज काफी क्वेश्चंस मेरे पास में आए थे कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई आर्मी में, आपने कैसे ज्वाइन किया, लाइक एनडीए के थ्रू किया, कैसे कैसे हाँ, एंट्री कैसे आई? तो आजकल क्या होता है कि आपके पास मेजर 3 एंट्रीज हैं, एंट्रीज काफी हैं मतलब, बट मेजर 3 एंट्रीज हैं कि एक आपका 11th-12th के बाद होता है, और एक आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है, विच इज सो उसको आप एनडीए कहते हैं, और इसको आप आईएमए कहते हैं, और एक शॉर्ट सर्विस एंट्री होती है। इसके अंदर और भी काफी एंट्रीज हैं, एक्स एनसीसी से जिन्होंने सी सर्टिफिकेशन किया हुआ है, उनको भी डायरेक्ट एसएसबी दे देते हैं। कुछ यूपीएससी वाली एंट्रीज हैं, कुछ 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम्स हैं, मतलब काफी स्कीम्स हैं। काफी schemes। बट मोटा मोटा है कि जो आप चाहते हैं कि एक बच्चा 11वीं-12वीं के बाद डिसाइड करे, एक बच्चा ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड करे। सो मैं आई वेंट आफ्टर ग्रेजुएशन, मैंने अपना बीएससी करी थी, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। मेरे को जाने का बड़ा मन था, तो मेरे फादर आर्मी में थे, अच्छा। और वो नहीं चाहते थे कि मैं जाऊं, तो इसकी सेम स्टोरी है मेरे साथ भी। इससे सेम ही है। पहले ये सुना। तो मेरे फादर को बिल्कुल नहीं पता था, और मैं गुड़गांव में ही कॉलेज किया हुआ है मैंने। तो फादर ने मतलब मना कर दिया, नहीं 12th के बाद आप नहीं जाओगे। मैंने कहा चलो, मतलब हमारे लिए फादर, हम उस कमरे में नहीं जाते थे मतलब जिस कमरे में फादर किसी के साथ बैठे होते थे। एंड ये मेरी मतलब फाइनल ईयर डिग्री तक का मेरा ये एक्सपीरियंस है, हम इतना उनका रिगार्ड करते थे। तो मैंने मदर को बोला, मैंने कहा देखो आपने मतलब 12th हो गया, मैं नहीं गया, तो आई हैव टू गो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैं टेबल टेनिस खेलता था, और मैं मतलब स्टेट खेलता था ऑलमोस्ट। तो मेरा एक टूर्नामेंट आया जिसमें मेरे को जाना था, तो रिटन एग्जाम तो हमने आराम से पेपर भरा, दिल्ली में सेंटर आया, दे दिया और हो गया क्लियर। और मैंने मदर को ऐसे बोला कि एसएसबी के लिए जाना है। एसएसबी गए, देखा बड़ा टफ है एसएसबी, और खैर आई थिंक वी वर अबाउट 32, क्योंकि उस टाइम आजकल 2 स्टेज होती है एसएसबी में, उस टाइम हमारी एक ही स्टेज होती थी। तो हमने क्लियर किया, और 2 लड़के सिलेक्ट हुए, हम सिलेक्ट हो गए। मेडिकल हुआ, मेडिकल भी ठीक हो गया कि भाई खेलते थे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जब हम घर आए तो फादर को फिर हमने पैर छू के बोला कि जी सिलेक्शन हो गया, आप जा रहे दो। तो कहते यार तुम्हें मना किया था, तुम गधे हो, तुम जाओ। तो उन्होंने ऐसे बोला, तो आई ज्वाइन, बट आई वाज मतलब वेरी वेरी मोटिवेटेड, और मतलब एकेडमी में भी हमारा बड़ा था। एंड फिर मेरे को गार्ड्स रेजिमेंट मिली, जो गार्ड्स एक बहुत कलरफुल रेजिमेंट है। ओके। तो अभी आज की तारीख में गार्ड सारी मैकेनाइज हो गई है, मतलब पूरा। बट हमारे टाइम पे गार्ड्स इन्फेंट्री थी, तो मैं, और मेरी पहली पोस्टिंग श्रीलंका थी।